बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी विषय कृतिका भाग 2 पाठ 4 से एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा पाठ के प्रश्न अभ्यास के उत्तर करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और समझ के साथ अपने ही शब्दों में उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। तो इसका उत्तर है, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इस कहानी में लेखक ने टुन्नू व दुलारी जैसे पात्रों के माध्यम से उपेक्षित वर्ग के योगदान को उभारने की कोशिश की है। टुन्नू व दुलारी दोनों ही कजली गायक हैं। टुन्नू ने आज़ादी के लिए निकाले गए जुलूसों में भाग लेकर वह अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया कि यह वर्ग मात्र नाचने या गाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपितु इनके मन में भी आज़ादी प्राप्त करने का जोश है। इसी तरह दुलारी द्वारा रेशमी साड़ियों को जलाने के लिए देना भी एक बहुत बड़ा कदम था तथा इसी तरह जलसे में बतौर गायिका जाना व उसमें नाचना गाना उसके अप्रत्यक्ष योगदान की ओर इशारा करता है। लेखक ने इस प्रकार समाज के उपेक्षित लोगों के योगदान को स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान माना है। तो बच्चों ये समाज का उपेक्षित समझे जाने वाला वर्ग है, लेकिन इनका योगदान भी देश की आज़ादी के लिए कम नहीं रहा है। ये नींव की ईंट है जो आज़ादी के लिए काम आई। कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। दुलारी समाज के उपेक्षित वर्ग से संबंध रखने वाली कजली गायिका थी। समाज के कुछ लोगों को की लोलुप नज़रों से बचने के लिए उसका कठोर हृदय होना भी आवश्यक था। इसके अलावा समाज और समाज के थफेड़ों ने भी दुलारी को कठोर बना दिया। इसी बीच टुन्नू से मुलाकात, उसकी देशभक्ति और उसके निश्चल प्रेम ने दुलारी के हृदय की कठोरता को करुणा में बदलने पर विवश कर दिया। दुलारी ने जान लिया था कि टुन्नू का प्रेम उसकी आत्मा से है, शरीर से नहीं। टुन्नू का जो प्रेम था दुलारी के प्रति वो आत्मिक था, शारीरिक नहीं था। बच्चों दुलारी अपने प्रति टुन्नू के प्रेम से अनभिज्ञ नहीं थी। अनभिज्ञ मतलब वो जानती थी, अनभिज्ञ नहीं थी, है ना। इसलिए कठोर हृदय दुलारी उसकी मृत्यु पर विचलित हो उठी, इसीलिए वो परेशान हो जाती हैं उसकी मृत्यु पर। प्रश्न नंबर 3, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा। कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। कजली लोक गायन की एक शैली है, शैली मतलब स्टाइल। इसे भादों के तीज पर गाया जाता है। उसमें इनका आयोजन मनोरंजन का साधन हुआ करता था। इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता था। इनमें भाग लेने वाले लोग इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते थे। इन कजली गायकों को बुलाकर समारोह का आयोजन करवाया जाता था। अपनी प्रतिष्ठा को उनके साथ जोड़ दिया जाता था। भारत में तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूपों में अनेक समारोह किए जाते हैं, जैसे राजस्थान में लोक संगीत व पशु मेलों का आयोजन, पंजाब में लोक नृत्य व लोक संगीत का आयोजन, उत्तर भारत में पहलवानी या कुश्ती का आयोजन, दक्षिण में बैलों के दंगल व हाथी युद्ध का आयोजन किया जाता है। ये सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 4, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है क्योंकि वह गौनहारिन है, गाने वाली, और गौनहारिन को सामाजिक प्रतिष्ठा का पात्र नहीं माना जाता है। उसकी विशिष्ट प्रतिभाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रबुद्ध गायिका। दुलारी एक प्रभावशाली गायिका है। उसकी आवाज़ में मधुरता व लय का सुंदर संयोजन है। पद्य में सवाल जवाब करने में उसे कुशलता प्राप्त थी। उसके आगे कोई अच्छा गायक टिक नहीं पाता था। नंबर 2, सबला नारी। वह नारी होते हुए भी पुरुषों के पौरुष को ललकारने की क्षमता रखती है। वह पुरुषों की तरह ही दनादन दंड लगाती और कसरत करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं बच्चों। नंबर 3, देशभक्त। बेशक दुलारी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र संग्राम में न कूदी हो, पर वह अपने देश के प्रति समर्पित स्त्री थी।
तभी उसने फेंकू द्वारा दी गई रेशमी साड़ी के बंडल को विदेशी वस्त्रों की होली जलाने हेतु जुलूस में आए लोगों को दे दिया। समर्पित प्रेमिका। दुलारी एक समर्पित प्रेमिका थी। वह टुन्नू को से मन ही मन प्रेम करती थी, परंतु उसके जीते जी उसने अपने प्रेम को कभी व्यक्त नहीं किया। उसकी मृत्यु ने उसके हृदय में दबे प्रेम को आंसुओं के रूप में प्रवाहित कर दिया। सहृदया नारी। वह सहृदया भी है। टुन्नू की मृत्यु पर उसकी आंखों में आंसुओं की मेघमाला उमड़ जा पड़ती है। इस तरह वह भावुक सहृदया नारी है। निडर स्त्री। दुलारी एक निडर स्त्री थी। वह किसी से नहीं डरती थी। अकेली स्त्री होने के कारण उसने स्वयं की रक्षा हेतु अपने को निडर बनाया हुआ था। इसी निडरता से उसने फेंकू की दी हुई साड़ी जुलूस में फेंक दी। टुन्नू की मृत्यु के पश्चात उसने खादी पहनकर समारोह में भाग लिया तथा गायन पेश किया। स्वाभिमानी स्त्री। दुलारी एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने सम्मान के लिए समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं थी, इसलिए उसने फेंकू सरदार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। प्रश्न नंबर 5, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? टुन्नू व दुलारी का परिचय भादों में तीज के अवसर पर खोजवा बाजार में हुआ था, जहां वह गाने के लिए बुलवाई गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालों में दुलारी का खास नाम था। उसे पद्य में भी सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। बड़े बड़े गायक उसके आगे पानी भरते नजर आते थे और यही कारण था कि कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता था। उसी कजली दंगल में उसकी मुलाकात टुन्नू से हुई थी। उसे भी पद्यात्मक शैली में प्रश्नोत्तर करने में कौशलता प्राप्त थी। टुन्नू दुलारी की चुनौती स्वीकार करता है। दुलारी मुस्कुराती हुई मुग्ध होकर उसे सुनती है। टुन्नू ने अपनी कला से दुलारी को नतमस्तक कर दिया था। जहां दुलारी सर्वश्रेष्ठ गौनहारी है, वहीं टुन्नू भी कम नहीं है गाने वालों में। प्रश्न नंबर 6, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? तेई सरबौला बोल जिंदगी में कब देखते लौट। दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कजली दंगल में 16-17 वर्षीय टुन्नू ने ललकारते हुए दुलारी से कहा कि रनिया ले परमेश्वरी लोट प्रामी सरी नोट। तो उत्तर में दुलारी ने कहा था, तै सर बौला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट, अर्थात बढ़ चढ़ कर मत बोल। बड़बोलेपन पर आक्षेप करती हैं वो। तूने नोट कहाँ देखे हैं? उसका कहना था, यजमानी करने वाले पिताजी बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे हैं, तेरा नोट से कहाँ वास्ता पड़ा। अर्थात तेरे जो पिताजी हैं वो एक गरीब ब्राह्मण हैं, तुझे घर बार देखना चाहिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए। आज के बड़बोलेपन के जो युवक हैं उनके लिए भी वो संदेश देती हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? दुलारी का योगदान। दुलारी प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में भाग नहीं ले रही थी, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु चलाए जा रहे आंदोलन में दुलारी ने अपना योगदान फेंकू द्वारा दिए गए रेशमी साड़ी के बंडल को फेंक कर दिया। टुन्नू का योगदान। टुन्नू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह अपना योगदान दिया। उसने रेशमी कुर्ता और टोपी के स्थान पर खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। जब दुलारी ने उसे कहा था, उसके पश्चात से उसने खादी के वस्त्र पहनना आरंभ कर दिए थे। अंग्रेज विरोधी आंदोलन में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया था और इसी सहभागिता के कारण उसने अपने प्राणों का बलिदान किया था। जब अंग्रेज सिपाही ने उसको बूट से पहने हुए थे और लात मारी थी, उसी वक्त उसके प्राण निकल गए थे। प्रश्न नंबर 8 है, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। एक और दुलारी कजली की प्रसिद्ध गायिका थी, वहीं टुन्नू भी उभरता हुआ युवा गायक था। दोनों की प्रथम मुलाकात कजली दंगल में हुई थी। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से एक दूसरे पर जहां व्यंग्य किया, वहीं एक दूसरे का सम्मान भी। टुन्नू के मन में अपने प्रति छिपा आकर्षण दुलारी ने महसूस कर लिया था, पर यह प्रेम मुखरित न हो सका था। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने के कारण जब टुन्नू की हत्या कर दी जाती है और यह बात दुलारी को पता चलती है,
तो वह शोक प्रकट करने खादी की सूती साड़ी पहनकर जाती हैं। टुन्नू के प्रति यह प्रेम इस तरह देश प्रेम में बदल जाता है, क्योंकि उनका जो प्रेम था वो शारीरिक ना होकर आत्मिक प्रेम था। प्रश्न नंबर 9, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों को फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? आज़ादी के दीवानों की एक टोली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी। अधिकतर लोग फटे पुराने वस्त्र फेंक रहे थे। उनमें देश प्रेम कम, दिखावे का भाव अधिक था। किंतु बिना किसी मोह के विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हुए दुलारी ने विदेशी की बनी उन साड़ियों को फेंक दिया जिनकी अभी तक तह नहीं खुली थी। उसके मन में देश प्रेम की भावना पूर्ण रूपेण अपनी जगह बना चुकी थी। उसका विदेशी वस्त्रों के प्रति मोह समाप्त हो चुका था। जिस रास्ते पर टुन्नू चल रहा था उस पर चलकर उसने टुन्नू के प्रति आत्मीय स्नेह को स्पष्ट किया था, क्योंकि उसने फेंकू सरदार द्वारा दी गई लंकाशायर की मिलों से बनी हुई साड़ियाँ फेंक दी थी। प्रश्न नंबर 10, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसकी दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? टुन्नू का यह कहना, मन पर किसी का वश नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता, उसके मन की उन कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो दुलारी के प्रति है। दुलारी भी इस निश्चल प्रेम को महसूस करती है तथा समझ जाती है कि टुन्नू का यह प्रेम शारीरिक ना होकर मानसिक है। पर दुलारी द्वारा सकारात्मक जवाब ना पाकर टुन्नू सूती थोतियां दुलारी को देकर उस दल में शामिल हो जाता है जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने तथा उनकी होली जलाने के लिए गली गली घूमकर उनका संग्रह कर रहा था, उनको इकट्ठा कर रहा था। इस प्रकार उसके विवेक ने उसके प्रेम को देश प्रेम की ओर मोड़ दिया। प्रश्न नंबर 11 है, यही ठैया झूलनी है रानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। ठैया ठ होना था बेटा। इसी जगह पर मेरी नाक की झूलनी अर्थात लौंग खो गई है। यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ है, दुलारी स्पष्ट करती है कि थाने में आकर उसकी नाक की लौंग खो गई, अर्थात मेरी प्रतिष्ठा जाती रही। थाने में दुलारी को बुलाकर उसकी इच्छा के विपरीत गाने के लिए विवश किया गया था। इस तरह वह अपनी प्रतिष्ठा का खोना मानती है। दुलारी टुन्नू को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर चुकी थी, जिसे वहीं अली सगीर ने बूट की ठोकर मारी थी और वह उस चोट से वहां गिरकर मर गया था। इसलिए दूसरा अर्थ है कि मेरी नाक की लौंग यानी मेरा सुहाग टुन्नू यहीं पर मार दिया गया है, अर्थात मेरी सबसे प्रिय चीज़ यही कहीं खो गई है। टुन्नू उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, नाक की लौंग उनकी इज्जत का सवाल है बच्चों, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो शारीरिक नहीं, दैहिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। इसलिए वो उसे अपनी इज्जत का सवाल मानती हैं और उसी स्थान पर गाने के लिए बुलाया जाना जहाँ टुन्नू को मारा गया था उसे वो अपनी बेइज्जती मानती हैं। तभी वो कहती हैं कि इस स्थान पर मेरी नाक का लौंग खो गया। तो इसी के साथ बच्चों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।